आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिससे आपके चेहरे की हाइपर पिगमेंटेशन और चेहरे पर मौजूद दाग धब्बे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए लोग डिफरेंट तरह की फेशियल क्रीम्स और ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं जो दाग धब्बे तो ख़त्म कर देते हैं मगर साथ साथ उन सेल्स को भी डैमेज कर देते हैं जो इन पिगमेंट्स को बनाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है कि ये दाग धब्बे धूप में जाने की वजह से आते हैं और वो आपको धूप में जाने से मना करेंगे और साथ में कहेंगे कि कोई भी सनस्क्रीन यूज़ करें। अगर मेरी राय मानी जाए तो आपको ये सनस्क्रीन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। आपने नोटिस किया होगा कि ये ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में होते हैं एज कम्पेयर टू यंग पीपल, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ हाइपर पिगमेंटेशन की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स का। आप स्क्रीन पर ये 2 कटे हुए एप्पल देख सकते हैं। जिस एप्पल का रंग ब्राउन हो गया है उस पर कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, लेकिन जो एप्पल बिल्कुल फ्रेश है उस पर लेमन लगाया गया था। लेमन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। बिल्कुल यही केस हमारी स्किन के साथ भी होता है। ऑक्सीडेशन मेलानिन को ट्रिगर करती है, साथ में पोल्यूशन, स्ट्रेस, ये सब चीजें भी मेलानिन को ट्रिगर करती हैं। अब यहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन का पॉइंट समझना है, क्योंकि आपके इस मसले को दूर करने के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मेलानिन खुद एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि सेल के डीएनए को डैमेज होने से बचाता है। कभी आपने गौर किया हो, जब भी आप धूप में जाते हैं तो आपकी स्किन टैन हो जाती है। जितनी ज़्यादा देर धूप में रहते हैं उतनी ज़्यादा टैन हो जाती है, क्योंकि उतनी ज़्यादा यूवी रेज अब्जॉर्ब होती हैं। लेकिन इसका एक मसला है, जितनी ज़्यादा स्किन टैन होगी उतनी यूवी रेज कम पेनिट्रेट स्किन में कर पाएंगी, जिसकी वजह से विटामिन डी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि विटामिन डी बनता है स्किन में यूवी रेज और कोलेस्ट्रॉल की इंटरेक्शन से। अब विटामिन डी एक तो मेलानोसाइट्स को ऑक्सीडेशन से बचाता है, दूसरा ये मेलानोसाइट्स से मेलानिन की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्किन डिजीज होती है विटिलिगो, जिसमें हमारी बॉडी में हाइपोपिगमेंटेड पैचेस बन जाते हैं क्योंकि मेलानोसाइट्स प्रॉपरली मेलानिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते। इस कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है बाय डेली इनटेक ऑफ विटामिन डी 20,000 to 30,000 IU। तो विटामिन डी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है मेलानिन की प्रोडक्शन को थ्रू मेलानोसाइट्स। तो अगर आपका सन एक्सपोजर प्रॉपर नहीं होगा तो आपके मेलानोसाइट्स कम हो जाएंगे। अब इसके लिए मैं आपको 2 रिकमेंडेशंस दूंगी। नंबर 1 तो एक होम रेमेडी है जो कि एक क्विक फिक्स है, लेकिन नंबर 2 है आपके विटामिन डी के लेवल्स। पहले आप अपने विटामिन डी के लेवल्स कराएं और फिर डॉक्टर के मशवरे से डेली 10,000 IU विटामिन डी ज़रूर लें। साथ में ऐसा खाना लें जो प्रोटीन, अमाइनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच हो, लाइक मीट, फिश, एग्स। इनको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। साथ में सी फूड भी ज़रूर लें, जिससे आपको ट्रेस मिनरल्स लाइक जिंक, आयोडीन और कॉपर मिलेगा। तो इस तरह आपका एंटीऑक्सीडेंट्स का एक पूरा नेटवर्क बन जाएगा। साथ में विटामिन बी और सी भी जरूर लें, जिससे आपका एंटीऑक्सीडेंट्स का एक पूरा नेटवर्क बन जाएगा। अब दूसरे नंबर पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी बताने वाली हूँ, जिसको यूज करते ही आपकी स्किन टोन लाइट हो जाएगी और टैनिंग कम हो जाएगी। आपने यूज करना है अनस्वीटेंड खट्टा दही। आप बाहर से भी ला सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं, लेकिन याद रहे आपने डब्बे वाला दही यूज नहीं करना है। आपने उस दही को लेना है और 5 मिनट के लिए अपने फेस पर रब करना है। दही में होता है लैक्टिक एसिड, जो आपकी स्किन में मौजूद डेड सेल्स के दरमियान ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक करता है, जिसमें पुराने डार्क पिगमेंट्स छुपे होते हैं, और आपकी न्यू लाइटर स्किन को ऊपर ले आएगा। और दूसरी चीज, दही में होते हैं प्रोबायोटिक्स। हमारी पूरी स्किन पे कुछ हेल्दी जरासीमों का एक नेटवर्क होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोबायोम। जब पुरानी स्किन उतर के न्यू स्किन ऊपर आएगी तो उस पर ये हेल्दी बैक्टीरिया नहीं होंगे, लेकिन दही में होते हैं प्रोबायोटिक्स जो कि ये माइक्रोबायोम दोबारा बना देंगे, जो कि हमारी स्किन को हेल्दी रखेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आपकी स्किन में रेडनेस या इन्फ्लेमेशन है तो इससे वो भी ठीक हो जाएगी। अगर स्किन की कंडीशन ज़्यादा सीरियस है तो आप इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जो कि एक और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जिससे इसका इफेक्ट फर्दर बढ़ जाएगा और आपकी स्किन हेल्दी और स्मूथ हो जाएगी। एक नॉर्मल स्किन की पीएच एसिडिक होती है। स्किन खराब तब होती है जब आप इस पर डिफरेंट तरह की क्रीम्स और सनस्क्रीन्स लगा के इसकी पीएच को अल्कलाइन कर देते हैं। और जब आप सनलाइट में प्रॉपर एक्सपोजर नहीं करते, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप प्रॉपर सनलाइट का एक्सपोजर लें और इस तरह की क्रीम्स को अवॉइड करें। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।